दिनेश जी, ये बहुत दुखद हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री भी खुद यहाँ पर गए, उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये बहुत दुखद दुर्घटना यहाँ पर हुई। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और इसको लेकर लोगों के जहन में जो सवाल अब यहाँ पर आएगा कि ट्रेन के सफर को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की जरूरत है क्या? भाई, अभी इस सबके मन में दुख है। जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद बयान किया कि विचलित हो गया है मन। और आज के दिन में एक ही है कि जो परिवार जिन्होंने अपने जन को खोया है, उनके पास हम लोग खड़े रहे, संवेदना दे, और जो भी अस्पताल में मरीज़ है उनकी चिकित्सा सबसे बेहतरीन तरीके से हो, और ट्रैक को किस प्रकार से हम रेगुलराइज करें। मैं समझता हूँ हमारी प्रायोरिटी आज ये है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ख़त्म हो चुका है। घटना बहुत बड़ी है, बहुत दुखद है, और जहाँ तक दूसरी अटकलें लगाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि जब तक रिपोर्ट पूरा नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा कि हुआ क्या। अटकलें लगाई जा रही है तो मुझे वो भी हादसा याद आता है 2010 में जी, जब एक ट्रेन थी, शायद ज्ञानेश्वरी थी, वो खड़गपुर के पास डीरेल हो गए डब्बे, और तुरंत एक गुड्स ट्रेन उनके ऊपर चढ़ गई और करीब 150 जन की मौत हुई। और इंक्वायरी रिपोर्ट में पाया गया वो सैबोटेज था। तो प्रधानमंत्री, रेल मंत्री ने एक इंक्वायरी हाई लेवल कमेटी गठन की है। रेलवे सेफ्टी कमीशन में उसमें शामिल होगा, और उस पर पूरा जो हुआ है वो सामने आ जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो सैबोटेज का एंगल है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, ये फ्रीक हुआ कि 3 ट्रेन एक साथ कैसे हुई, और वो भी एक ट्रेन जो कहते हैं कि मेन लाइन में जानी चाहिए थी, वो लूप लाइन में कैसे पहुंची? उड़ तो नहीं सकती। यही दिनेश जी, इसी को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा यह सवाल, क्योंकि देखिए हम बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, आधुनिक सुविधाओं से जुड़ी हुई ट्रेनें हम देख रहे हैं, उसकी तरफ दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये हादसा जहां पर हुआ, ये कहा जा रहा है कि 2 दशक में इतना बड़ा हादसा जो है वो नहीं हुआ है। इसको देखकर आपको लगता है कि जो हमारा रेलवे है उसके अंदर सेफ्टी पर और ज्यादा ध्यान देने की यहाँ जरूरत है? तो हम उसी बात को पूरा कर रहे थे, आपने पूरा नहीं करने दिया कि वो ट्रेन यदि मेन लाइन में जा रही है कोरोमंडल, तो लूप लाइन में कैसे पहुंच गई? तो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम है जो डायरेक्शन देती है। यदि किसी ने उससे छेड़छाड़ की तभी ये संभव है। इसमें ना तो कवच की बात आती है, ना तो फॉल्ट सिग्नल की बात आती है। मैं इनिशियल जो हमको जानकारी आपके द्वारा ही मिल रही है टेलीविजन से कि ये लूप लाइन में पहुंची कैसी, वो लूप लाइन में तभी पहुंच सकती है किसी ने यदि छेड़छाड़ी की है, और रेलवे आदमी कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये जो एंगल है, वो एंगल यदि पूरी तरह से बाहर आए तभी हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा यहाँ क्यों हुआ, हम मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक सैबोटेज का सवाल है, हमने देखा है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटना होती है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील है। उनका जो बयान आया सबको देखने के बाद, मैं बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, और रिपोर्ट जब आएगी वो रिपोर्ट भी सही रिपोर्ट होगी, क्योंकि रेलवे एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लीपापोती नहीं होती। और उस रिपोर्ट के बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर क्यों हुआ। मुझे ये जो जिस प्रकार से हुआ है, थोड़ी बहुत जो जानकारी मैं रेलवे के विषय में रखता हूँ जी, ये इस प्रकार का संभव है ही नहीं कि कैसे हो सके। आप कोई भी रेलवे को जो टेक्निकली जानते हैं उनसे पूछिए। हम लोग पॉलिटिक्स करना है तो पॉलिटिकली बोलते हैं कवच नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो कर सकते हैं। आप रेलवे से पूछिए, कोई रेलवे का रिस्पॉन्सिबल आदमी ये बात को नहीं कहेगा, और वो खुद ताज्जुब करेगा ये हुआ कैसे भैया। तो आपको लगता है इसके पीछे किसी की लापरवाही रही होगी, या आप किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, लापरवाही अलग होती है, सैबोटेज साजिश अलग होती है। मुझे यहाँ
इनिशियल स्टेज में कहीं लापरवाही किसी की दिख नहीं रही है। और सिस्टम जब स्ट्रांग होता है ना, आपको पता है कि अपनी जो ट्रेनें चल रही है अंडरग्राउंड, उसमें किसी लोको पायलट की भी ज़रूरत नहीं होती, सब ऑटोमेटिक होता है। आज हम उसी दिशा पे जा रहे हैं। और हम जब रेल मंत्री थे तब 50,000 करोड़ के लिए हम रो रहे थे। आज 2.5 लाख करोड़ फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे को दिए हैं और रेलवे पूरा मॉडर्नाइज की ओर जा रहा है। और यदि कोई बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में रेलवे के सिवाय तो आप हमें बता दीजिए। रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं, बोर्ड मेंबर से लेकर गैंगमैन, रात दिन रेलवे के हित में ही सोचते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और मैं ये जानता हूँ कोविड के समय में आपने देखा सब पॉलिटिक्स खेल रहे थे, वो प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने अपने सर नीचा करके काम किया। आज पूरी दुनिया पूछ रही कि भाई आपने कोविड को कैसे संभाला। तो ये प्रधानमंत्री किसी चीज को नजरअंदाज होने नहीं देंगे और उनको पॉलिटिक्स जिसको करना है वो करे, मगर प्रधानमंत्री सल्यूशन की ओर जा रहे हैं और क्यों हुआ उसकी ओर जा रहे हैं। क्योंकि आप क्यों हुआ उसको पता चल जाएगा तो सल्यूशन अपने आप आएगा। तो आपको लगता है, आपका ये कहना है कि वजहों का इंतजार हमें करना चाहिए कि क्या वजहें इस एक्सीडेंट के पीछे रही? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जिस प्रकार से दिख रहा है उसमें आपको किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग साजिश। बिल्कुल, शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।